नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम लोग ऑनलाइन गूगल मीट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो मोटा मोटा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा इसमें पर्पस क्या है। देखिए, पहले तो ये जो प्रैक्टिस है ये तो अनंत काल से चल रहा है। सनातन धर्म में जो कुंभ मेला होता था उसमें भी वो साधुओं का कॉन्फ्रेंस होता है। तो कुंभ मेला में हर कोई एकत्रित होके अपना जो आध्यात्म का जो रियलाइजेशन है उसको लेके आदान प्रदान करते थे, या कुछ कहीं पे कोई कुछ अगर अटक गए तो उसको लेके आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। कुंभ मेला में आप जाओगे तो देखना साधु लोग कितना कठिन तप कर रहे हैं। तो वो कठिन तप देख के भी लोग को ऐसा मन में आता है, भाई ये आध्यात्म फिर क्या है और हम ये संसार गृहस्थ आश्रम में बैठ के क्या कर रहे हैं, कितना आध्यात्म के लिए कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा विचार आता है तो फिर दिमाग खुलता है, दृष्टि खुलता है। बाबा विशुद्धानंद जी का भी ऐसा ही था कि दोपहर को 12 बजे कि शाम को फिर 4 बजे 5 बजे वो बैठते थे लोगों के लिए, अपने डिसाइपल्स के लिए, डिवोटीज के लिए, विजिटर्स के लिए, उनका क्या सवाल है क्या है, और वो हर किसी को वो उत्साह करते थे। उनका जितना भी विभूति वो दिखाते थे हर एक को वो उत्साह करने के लिए कि देखो आध्यात्म मार्ग में क्या है, क्या होता है, क्या संभव है, शास्त्र में जो कुछ कहा गया है देखो ये सब कुछ सच है। तो ये चीज प्रैक्टिकली आप लोग देख लो। बाबा विशुद्धानंद जी ऐसे करते थे। और गोपीनाथ कविराज जी का फिर बाद में आप पकड़ लीजिए, गोपीनाथ कविराज जी भी वो आफ्टरनून को वो बैठते थे, उनका घर में वो धर्म का चर्चा होता था, लोग आते जाते रहते थे, वो 4-5 बजे वो सब होता था। वैसा वर्णन भी पढ़ेंगे कि गोपीनाथ कविराज जी चर्चा कर रहे हैं और बाबा विशुद्धानंद जी भी आके घूम के गए कि उनका डिसाइपल लोगों को क्या शिक्षा दे रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब किसी स्थान में आप धर्म का चर्चा करते हो वहाँ गुरु आते हैं और वो पूरा स्थान के लिए गुरु का आशीर्वाद होता है। अभी मेरा जो गुरु जी था जेठू, वो तो उतना वो तो चुपचाप शांत आदमी थे, खैर उसका हिसाब छोड़ो, और मैं अपना हिसाब से कुछ अलग ही हूँ। तो मेरा क्या है ना, तो ये चर्चा चलता है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जिसको हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं। तो इसका मोटा मोटा रीजन क्या होगा? मोटा मोटा रीजन ये है कि देखिए मेरे पास तो लोग आते रहते हैं, ठीक है, कुछ बातचीत होता था, फिर 1-2 बार बात होने के बाद फिर बात खत्म हो जाता था, बात टूट जाता था। क्योंकि अरे लोग मेरे से कितने बात करेंगे और मैं कितना सवाल करेंगे, कितना क्या कुछ होगा, कितना का मैं जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं लोगों को मैं मना करता हूँ मुझे फोन करने के लिए। मैं मेरा जो वीडियो 2 वीडियोस मैंने डाला हुआ है चैनल पे, आई एम नॉट ए विशुद्धानंद कस्टमर केयर और थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू अप्रोच मी, उसमें मैंने लोगों को साफ साफ मना किया है मुझे फोन बिल्कुल मत कीजिए। मुझे कोई फोन करता है मैं ब्लॉक कर देता हूँ। एक बार भी मैं ज्यादा नहीं सोचता उसका क्या है क्या नहीं है। मेरा रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं है सेवा प्रतिष्ठान, मेरा खुद का काम है। पर ये तो मेरे साइड का है, पर दूसरों का क्या, दूसरों का भी तो वो लोग भी तो किधर कुछ पढ़ते हैं, किधर कुछ सुनते हैं, मेरे पास वो आते हैं और मैं बोलता हूँ नहीं बाबा विशुद्धानंद जी का झंडा लेके बैठा हुआ, तो लोग तो मेरे पास ही आएंगे और मेरे पास आएंगे, मैं उनको जूता मारूंगा तो फिर ये क्या बात हुई? मैं उसका जूता नहीं, मैं उसको अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे साइड से ये भी गलत है, ठीक है। और उनका भी सम्मान है, तो मैं अगर उनको अपमान करता हूँ कि किसको अच्छा लगता है? व्हाट्सएप में कभी भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर ऐसे फोन तो मुझे बिल्कुल मत कीजिए, ये सख्त 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 मना है, ठीक है। खैर तो ये चलता है, तो लोगों से बात टूट जाता है। तो मेरा जो कुछ जो लोग मेरा डिसाइपल है या कुछ मैं मुझे मानते हैं, तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ साधना करने के लिए। अगर 1-2 महीने बाद अगर फिर से कुछ बात होता है, मैं उनको पूछता हूँ भाई साधना कैसा चल रहा है? अरे मेरा साधना तो अभी कम हो गया। किसी ने बोलता है मेरा तो साधना छूट ही गया। तो अभी मैं बोला अरे साधना छूट गया तो तुम आए इतना बात किए, तो फिर साधना छूट गया, साधना कमजोर हो गया, तो फिर कैसे चलेगा? तो क्या है, ये संसार में आप जब पर्सनल फैमिली लाइफ में हो वहां पे कुछ लोग आपको खींचते हैं, ठीक है, उधर का एक संस्कार काम करता है। प्रोफेशनल लाइफ में जब हो आप हो तो वहां पे भी आपको कोई खींच रहा है, उसमें भी कुछ
टारगेट है, उसमें भी कुछ टास्क है, उसमें भी कुछ अचीवमेंट है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, कुछ लफड़ा है, कुछ प्रेशर है, स्ट्रेस है, बहुत कुछ प्रोफेशनल लाइफ का, तो उधर भी वो लोगों को खींचता है। तो हमारे आध्यात्म मार्ग पे भी खींचने वाले कोई चाहिए, जो खींचना चाहिए। हम भी खींचेंगे, हम भी अपना हक अदा करेंगे आपसे, क्योंकि अगर आप जुड़े हुए हो बाबा विशुद्धानंद जी की ये प्रतिष्ठान से, तो काम शुरू आप आगे वो नहीं, पर आगे भी काम चलना चाहिए। तो काम कैसे चलेगा? जुड़ना चाहिए। जुड़ने के लिए क्या रहेगा? तो एक सूत्र रहेगा। तो ये सूत्र है, ये ऑनलाइन गूगल मीट, जो आपको याद से यहाँ पे आके अटेंडेंस देना है, प्रेजेंट प्लीज करना है। क्यों करना है? कि देखो, कुछ मिट्टी होता है कच्चा, कुछ मिट्टी होता है पक्का। अभी क्या है, पक्का मिट्टी वाला क्या है कि पक्का मिट्टी वाला अपने ओर से साधना कर रहे हैं, उसको किसी का कुछ नहीं, उसका काम तो चलेगा। और कुछ कच्चा पक्का मिट्टी होता है, कुछ कच्चा मिट्टी होता है, और 2-4 दिन साधना 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 करता है, उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ पे वो घूम के कहाँ से निकल गया, वो तो कहे छोड़ दो। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये आप बात जान लीजिए। जीवन में संस्कार क्या? जीवन में संस्कार एक पानी का संस्कार। हर एक काम हम लोग जो करते हैं, वो काम का एक एक्शन रिएक्शन होता है, वो संस्कार होता है। जो संस्कार हमारे ऊपर ही वो आता है। तो एक क्या होता है, पानी का संस्कार। पानी में कैसा दाग, पानी के अंदर ऐसा हाथ खींचोगे, उधर दाग बनता जाएगा और वो पानी मिटता जाएगा। एक होता है बालू में दाग, बालू ऐसा पड़ा हुआ है, बालू में ऐसा हाथ खींचोगे, बालू में दाग हुआ, 1-2 घंटे बाद कुछ हवा चली, वो दाग मिट गया। और एक होता है पत्थर का दाग। पत्थर में दाग देना बहुत मुश्किल है, पर पत्थर का दाग अगर आप कर लो तो वो सालों तक नहीं मिटती। तो हमारे जीवन में जो कर्म है वो हमेशा एक संस्कार तैयार करता है और वो दाग बन जाता है। तो जीवन में आप कुछ भी कर लो, वो आखिर में जो काम आता है वो दाग, वो संस्कार। आध्यात्म व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में एक है, और आध्यात्म जीवन में वो एक है, वो एक पर्सनल ग्रोथ है। और व्यावहारिक जीवन में तो उसका काम वो संस्कार चलता है। आध्यात्म व्यक्ति अपना संस्कार खुद से उसको तैयार करना होता है और खुद को ही मेहनत करना होता है। आध्यात्म बात के आलोचना से कोई व्यक्ति आध्यात्म नहीं बनता। ऐसा ही है कि आप जिस गुरु से आप दीक्षित हो, उनका जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस है उसको आपको एडॉप्ट करना है। प्रैक्टिकल चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल चीज अगर इंपॉर्टेंट आप ठीक से करोगे तो आपका उपादान परिवर्तित होगा, अंदर का उपादान परिवर्तित होगा। एक क्या है, धार्मिक, उसका मुंह मीठा, वो अच्छा अच्छा कहता है, पर जोर से अगर उसको मारोगे ना तो उसका अंदर का फिर शैतान आपको अलग से दिखाई देगा कि आदमी अंदर से क्या है। तो उसका उपादान परिवर्तित नहीं हुआ। किसी का उपादान परिवर्तित होना इतना आसान बात तो है ही नहीं। अरे खैर, मेरे भी कुछ खामियां है। तो मैंने क्या समझा है, और जो मैं आपसे कहूंगा कि साधना में प्रैक्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की थिंग, जिसमें आपका उपादान परिवर्तित होता है। और उपादान जब परिवर्तित होता है तो धर्म अंदर से आता है, तभी जाके आप बनते हो धार्मिक। तभी वो पत्थर का लकीर वाला काम, तो आपको तो जाके मैं बोला फिर पत्थर का खुदाई करो, तो वो टेम्परमेंट नहीं रहता है हर किसी का। ठीक है, तो क्या चाहिए, किसी को ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा उत्साह दे। देखो, कोई गुरु किसी को ऐसा हो सकता है मोक्ष दिला भी नहीं पाए जब तक वो शिष्य का खुद का कोशिश ना हो। ये तो मोटा मोटा बात पकड़ ले। कोई अगर ऐसा क्लेम करता है, अरे मेरे साथ रहोगे आप मुक्त हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे, पूर्ण हो जाएगा, ABCD XYZ हो जाओगे, कुछ ऐसा उतना नहीं है जब तक आप खुद से वो काम नहीं करोगे। मैं अपने जेठू को बोला कि कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए, मेरा को कुछ दर्शन करवाने के लिए, मैं बोला ठीक है मैं कर दूंगा, तुमको क्या मिलेगा, तुम मेरे शक्ति से तुम ऐसे उड़ोगे, धपाक से गिरोगे। मैं चाहता हूँ खुद से कोशिश करना। तो मैं जब अपने गुरु से मिलता हूँ, मैं जब अपने जेठू से मिलता हूँ, वो बोला काम कैसा चल रहा है, वो मुझे ये सवाल करते थे जब भी उनका कुछ मतलब काम क्या किया, काम क्या किया, काम क्या किया, काम ही करना है। और ये ग्रुप में बैठ के हम लोग कोशिश करेंगे, जो थोड़ा सा जो वो बाहर का वो जो चीज है जो हम लोगों का मोटिवेशन थोड़ा सा वो डाउन कर देता है, एक दूसरे का मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। धर्म का आलोचना तब तक व्यर्थ है जब तक आप धर्म के प्रैक्टिस में आप नहीं जाते हो। प्रैक्टिस कम्स फर्स्ट।
तो पहले तो हमारा जो ऑनलाइन मीट का जो वो रहेगा कि हम लोग अपने, अगर ये मीटिंग करके आपके लाइफ में अगर कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है तो ये मीटिंग आपके लिए नहीं है, ये मीटिंग आपके लिए कोई काम का नहीं है। आप बैठे बैठे धर्म का किताब पढ़ रहे हो, किस लिए? कि वो पहले पहले उसका जरूरत पड़ता है प्राइमरी के लिए, पर अगर आपके अंदर आप प्रैक्टिकल के लिए आप काम आपका चालू हो गया तो किताब आप बंद करो तो उसका कोई महत्व नहीं। क्यों? बताते हैं। ऐसा क्या हुआ ना, जब विजय कृष्ण गोस्वामी जी को दीक्षा दिया ब्रह्मानंद परमहंस ने गया में, तो 11 दिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी समाधि में थे। तो उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हुए। तो ब्रह्मानंद परमहंस जी ने बोला मार्केट से ये किताब खरीद के ले आओ। तो किताब खरीद के ले आए। तो फिर बोला देखो ये किताब में क्या लिखा है, ऐसा साधना में ऐसा होता है, साधना में ऐसा होता है, साधना में ऐसा होता है। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी देखा ऐसा ऐसा होता है। तो ब्रह्मानंद परमहंस उसको पूछता है कि तुम्हारा क्या ऐसा ऐसा रियलाइजेशन हुआ? तो विशुद्धानंद ने बोला हाँ। तो तुम ठीक मार्ग में हो? विजय कृष्ण बोला हाँ। तो किताब इसलिए है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम कितना सही है वो रेफरेंस के लिए कभी कभी काम में आता है। ब्रह्मानंद परमहंस ने विजय कृष्ण गोस्वामी जी को वही कहा, नहीं ये किताब तुमको दिखलाए क्यों कि तुमको लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ है, जितना भी तुम आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े हो वो सच में सही में वो लाभकारी है। तो अगर आप कुछ गुरु का कोई कुछ किताब पढ़ रहे हो, कोई बात पढ़ रहे हो, उतना ही पढ़ो जितने में थोड़ा बहुत आपका कुछ इंस्पिरेशन मिले, फिर आप साधना में बैठ जाओ। साधना इंपॉर्टेंट है। आखिर में कभी आपको मौका मिले तो थोड़ा सा वो थ्योरी मैच करके लेना कि अंदर में अगर कुछ चल रहा है तो हाँ सही में मैं सही मार्ग में हूँ कि नहीं, बस वो इतना रेफरेंस के लिए। तो आध्यात्मिक कर्म करना चाहिए, तभी जाके आपका संस्कार बनेगा। और संस्कार जो जो जिंदगी भर का जितना भी काम किया उसमें से मोटा वो आध्यात्म संस्कार ही आना चाहिए। आपके जीवन के आखिरी वक्त में वही काम आता है, आखिर में वही उभर के आएगा। अभी क्या है, आदमी जवान है, गर्म खून है, पद है, अब मैं मोटा बहुत ऊंचा पद में हूँ, बहुत पैसा है और देखने में सुंदर हूँ, कि किसका 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 घमंड है। तो घमंड लेके आदमी बैठा रहता है बेवकूफ। उसका क्या है, तो जब आदमी का टाइम तो हर सबको खा लेता है, तो टाइम जब खाने पे आता है ना उसका तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आखिर में दिन में क्या है, वो बंदा लाचार पड़ा रहता है, शरीर में बल कम है। तो क्या है, तो जिंदगी भर का जो काम किया, जो संस्कार लिया, तब वो आखिर में आता है। आपका जीवन का सबसे बड़ा दोस्त है आपका संस्कार। संस्कार कहाँ से बनता है? कर्म से। एक दिन से वो नहीं बनता है। तो आपका कर्म, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी अपना वक्त जाया नहीं करता है। वक्त को वो एक एक टाइम का वैल्यू वो समझता है, कभी अपना टाइम नहीं खराब करता। कोई भी काम करेगा सोचेगा इसका एक्शन रिएक्शन क्या है, वो आना चाहिए, नहीं तो फिर आप काहे का आध्यात्मिक व्यक्ति भाई। संसार सभी के लिए एक है। मैं आप गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ हूँ, आप काम करते हैं, मैं भी सोचता हूँ भाई मेरा खाना पीना कैसे चलेगा। पर एक सांसारिक आदमी और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में वही सोच है, अंदर का सोच, वो उसमें वो डिफरेंशिएट करता है। प्रतिक्रिया क्या आ रहा है, अंदर क्या काम चल रहा है। अंदर का काम तो बाहर को नहीं, बाहर को तो बाहर जैसा चलेगा। तो ये पूरा चीज जैसे जैसे जो चल रहा है वैसे वैसे वो करना है। टाइम कभी खराब नहीं करना। हर एक टाइम के पीछे प्रोस कौन सोचना, आगे पीछे क्या है, तो टाइम ही इम्पोर्टेंट है। तो ये टाइम क्या है, तो जब हम लोग ऑनलाइन मीट करेंगे उसका काम ही रहेगा एक दूसरे का मोटिवेट करने के लिए, ना कि एक दूसरे का हम लोग खिंचाई करें। उसके लिए फिर रूल्स रेगुलेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है, स्वाध्याय। तो मैंने इतना तो पहले मैं बोला मोटिवेशन काम करना है। स्वाध्याय का जरूरत क्यों है? स्वाध्याय तो ये पहले पॉइंट में नहीं आता है, पर सेकेंडरी पॉइंट में थोड़ा बहुत स्वाध्याय आता है। अच्छा क्या है, जो पुराण में कुछ बात है वो हमको कुछ सीख देता है। वेद में उपनिषद में जो कहानियां बताते वो हमको सीख देता है। इंसान को क्या है, इंसान को अगर आप कोई चीज सिखाना चाहते हो तो अगर आप वैसे ही कह दो कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो नहीं उतना समझ में आता। पर उसको अगर कहानियां से समझाओ तो वो बात उसके अंदर में प्रविष्ट होता है। तो हर एक आश्रम में जो प्रैक्टिस रहता है, आप विशुद्धानंद जी का, गोपीनाथ कबीर जी का जैसा मैंने प्रैक्टिस मैंने बताया कि थोड़ा बहुत टाइम रहता है स्वाध्याय के लिए।
तो स्वाध्याय के थोड़ा कुछ डिस्कशन, तो जिसमें क्या है थोड़ा सा हमारा मेमोरी रिफ्रेश हो जाए कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अभी आध्यात्मिक मार्ग में क्या है, बहुत सारे थ्योरी है, बहुत सारे गुरु है, सबका अलग अलग बात है। हम क्या सभी को सम्मान करते हैं, पर सबको लेके नहीं चलना वो संभव नहीं है, क्योंकि ये फिर संशय आ जाएगा, वो उन्होंने यह कहा, उन्होंने यह कहा, वो कहा, वो कहा। तो हमको क्या लेके चलना है, हमको ये लेके चलना है कि हमारे गुरु बाबा विशुद्धानंद जी ने क्या कहा है। तो इसलिए जब ऑनलाइन मीट होगा तो ऐसा कुछ रहेगा कि बाबा विशुद्धानंद जी के किताब से 5-10 मिनट कुछ पाठ किया जाए, या जो विशुद्धानंद प्रसंग में जो सेकंड वॉल्यूम में जो कुछ थ्योरी डिस्कशन वो रहा है उसको भी थोड़ा बहुत कुछ चर्चा किया जाए। उसमें क्या होगा, हमारा जो काम करने का तरीका होगा उसमें भी कुछ रिफ्रेशमेंट आ जाए। तो बस यही आप लोगों से कहना है कि यही पर्पस रहेगा और यही पर्पस लेके हम लोग कुछ चलेंगे। रूल्स रेगुलेशन क्या होगा वो बाद के वीडियो में आएगा। फ्रेमवर्क क्या रहेगा, जो पूरा ये जो ये डिस्कशन है इसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, कब क्या होने वाला है, वो भी मैं दूसरा वीडियो में बताना चाहूँगा। पर मैं आपसे यही मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं बहुत सोच के ये ऑनलाइन मीट में मैं आया हूँ, 1 साल के बाद सोच के। गुरु होना कि गुरु को काम बहुत गलत होता है, बहुत पाप का काम होता है, ये आप समझ लीजिए। तो मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांगता, मैं आप लोगों से कोई मटेरियलिस्टिक कुछ फेवर नहीं मांगता। मैं आप लोगों से यही ये मांगना चाहूँगा कि आप लोगों को मैं इतना कुछ थोड़ा कुछ जो करने की कोशिश करो। आप लोग मुझे कभी ऐसे फोन मत कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा काम खराब नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं सोचता हूँ कोई भी काम मैं करता हूँ, कोई भी बात मैं करता हूँ, अंदर ही अंदर मैं सोचता हूँ कि गुरु का क्या रिएक्शन होगा, गुरु क्या सोचेंगे, क्योंकि आखिर में जब मैं मरूंगा ना और हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा, मेरा भक्त शिष्य मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, चीता के आग में मैं अकेला घुसूंगा, ये याद रहता है मेरा दिमाग में। और तब क्या काम आएगा, तब मेरा जिंदगी भर का काम मेरे साथ रहेगा, तब मेरा गुरु का आशीर्वाद वो मेरे साथ रहेगा। तो ज्यादा ये सब भक्त शिष्य लोगों के साथ बातचीत करना ये उतना सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग ज्यादा हो जाएंगे ना तो 5-10 साल बाद लोग घमंडी हो जाता है। लोग घमंडी जब हो जाता है ना तो फिर सही गलत का समझ वो उसका पहला खत्म हो जाता है, उलूल जुलूल बातचीत करता रहता है, ऐसा चस्का लग जाता है लोगों का, अरे मैं कितना गुरु हो, एकदम गलत बात है। और फिर आदमी मरता है इस जन्म में, पैदा होता है जहन्नम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोग मेरा दिमाग मत खाना, ठीक है, मुझे अपना स्पेस में आप लोग मुझे रहने दो, और थोड़ा बहुत कुछ भी अगर करना है आप लोगों के लिए, मैं अगर कुछ अच्छा कर पाऊँ तो अपने हिसाब से मैं धीरे धीरे देखूंगा आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं हर एक चीज आप लोगों से जो व्यवहार मुझसे आपको मिलेगा सब कुछ साफ है, ठीक है। तो अभी के लिए तो महीने में एक बार ही हम लोग ऑनलाइन मीट करेंगे, कब करेंगे वो आगे सब वीडियो में मैं बता दूंगा। उसमें मैं बैठा रहूंगा 2-3 घंटे, लोगों के लिए आखिरी सवाल में कोशिश करूंगा सभी का प्रश्न का उत्तर देने का, सभी को लेके चलने का। अगर वो चैप्टर एक बार बंद हो जाता है तो महीने भर कोई मुझे नॉक मत कीजिए, आप कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, मिनिस्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, व्यवसायी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पैसा वाला हो, ज्ञानी हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को बहुत इसके लिए मैं क्या बधाई दूंगा, आप लोगों ने जीवन में इतना कुछ हासिल किया और भगवान आपको और दे। पर क्या है, सब कुछ आपकी जगह पे अच्छा है, पर मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग सोच लेना। तो देखते हैं आगे ऑनलाइन मीट में क्या आ रहा है और फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग सब अच्छे रहिए, नमस्ते।